बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री। इनके भक्तों के मुताबिक ये लोगों के मन की बात बिना कहे जान लेते हैं। इनके भक्तों में राज्यपाल से लेकर कई मंत्री तक शामिल है। लेकिन हाल ही में धीरेंद्र शास्त्री पर नागपुर में उनकी कथा के दौरान महाराष्ट्र के एक संगठन ने अंधविश्वास और जादूटोनों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था और एक चुनौती दी थी कि अगर वो इतने ही चमत्कारी हैं तो उस समिति के सामने आकर चमत्कार करके दिखाए। और वो चुनौती क्या थी ये भी आपको बता भी देते हैं। धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती दी थी श्याम मानव ने। श्याम मानव नेशनल कन्वेनर है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के, जिसे 1980s में नरेंद्र दाभोलकर के द्वारा फाउंड किया गया था। जैसा कि आप इनका नाम सुनकर समझ ही सकते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था अंधविश्वास के अगेंस्ट फाइट करना। लेकिन अगस्त 2013 में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुणे में मॉर्निंग वॉक पर निकले थे एक दिन, तब इनको गोली मार दी गई थी। नरेंद्र दाभोलकर के बाद इस काम को आगे कंटिन्यू करते हैं श्याम मोहन। ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू से ही रहे हैं और ये अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जी अपने आप को सनातनी हिंदू मानते थे। एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ, महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। ये कहते हैं कि ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस लूटमारी और उस फ्रॉड के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर हो रही है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि श्याम मानव आज तक 200 से ज़्यादा बाबाओं का भांडा फोड़ चुके हैं। तो अभी की कहानी पर वापस आएं तो धीरेंद्र शास्त्री नागपुर जाते हैं। श्याम मानव को पता चलता है कि राम कथा के लिए आए हैं। इन्होंने कहा यह तो अच्छी चीज़ है और इसे वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि बाबा अपना दिव्य दरबार होल्ड करते हैं, जहां पर ये चमत्कार करते हुए दिखाते हैं। कहा जाता था कि यह 7 और 8 जनवरी को होगा। तो मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन लोगों ने ये ध्यान में ला के दिया कि उनका दिव्य दरबार के काफी वीडियोज उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोज उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। तो श्याम मानव धीरेंद्र को चैलेंज भी करते हैं। वो 2 चैलेंज क्या थे पहले आपको वो ही बता देते हैं। पहला होता है कि एक कमरे में 10 लोग हैं और उन 10 लोगों का नाम, उनकी एज, उनके पिता का नाम और उनका फ़ोन नंबर बताना था। और दूसरा चैलेंज होता है कि बगल के कमरे में रखी हुई 10 चीज़ों के बारे में बताए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। श्याम मानव कहते हैं कि अगर बाबा ने 90% एक्यूरेसी के साथ भी जवाब दे दिया तो उन्हें 30 लाख रुपए गिफ्ट के रूप में दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर धाम को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वे देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, बल्कि वो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। क्या है पूरा मामला जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं क्या है धीरेंद्र शास्त्री से बागेश्वर सरकार बनने तक का सफ़र। बागेश्वर धाम का मंदिर और स्थान मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। बाबा बागेश्वर धाम या बाबा बागेश्वर सरकार के गुरुजी का नाम धीरेंद्र कृष्ण है, जिनको लेकर आज इतने सारे विवाद हो रहे हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम का ये मंदिर बालाजी का मंदिर है। इस मंदिर को लेकर माना जाता है कि छतरपुर के गढ़ा गांव में पहाड़ी पर शंकर जी की मूर्ति स्थापित थी और पास ही में लोग अंतिम संस्कार करते थे और उस वक्त कुछ लोग वहां जादूटोना भी करते थे। लेकिन तब तक वहां पर यह छोटे लेवल पर किया जाता था। कुछ समय बाद धीरेंद्र शास्त्री के दादाजी ने शंकर जी के साथ बालाजी की मूर्ति स्थापित करवाई और तब धीरेंद्र शास्त्री के दादाजी को दादा गुरु कहा गया था। और दादा गुरु के टाइम से ही धीरेंद्र शास्त्री का परिवार का संबंध उस जगह से हुआ जिसे आज बागेश्वर धाम कहा जाता है। दादा गुरु के बाद धीरेंद्र शास्त्री के पिता भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे और खेती भी करते थे। और साल 1996 में 4 जुलाई को धीरेंद्र शास्त्री का जन्म हुआ। माना जाता है कि 12वीं तक पढ़ने के बाद धीरेंद्र कृष्ण भी अपने पिता की तरह भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाने लग गए थे। इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री गढ़ा में मौजूद मंदिर में भी जाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ साल पहले धीरेंद्र शास्त्री ने छतरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें लोकल मीडिया को बुलाया गया था। और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबसे कहा था उनका एक सिद्ध स्थान है गढ़ा, सब लोग वहां आकर दर्शन करें और चमत्कार देखें। धीरेंद्र शास्त्री का दावा था बालाजी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे।
उस वक्त उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन कुछ समय बाद धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने उन्हें सोशल मीडिया के साथ जोड़ा और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री को प्रचार की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर कुछ समय बाद टीवी पर चलने वाले धार्मिक चैनल ने उनका प्रसारण शुरू कर दिया था। अब तो धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री बन गए थे। धीरे धीरे लोग उनके गढ़ा में मौजूद दिव्य दरबार में अर्जी लगाने लग गए थे। और अर्जी लगाने का प्रोसेस कुछ इस तरह है कि आपको एक नारियल को बांधकर बागेश्वर धाम में ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए लाल कपड़े में लिपटे नारियल को बांधना होता है। इस दौरान दिव्य दरबार का हिस्सा बनने के लिए बागेश्वर धाम से टोकन लेना होता है। इस टोकन वाले को पर्चे में अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर बागेश्वर धाम में जमा करवाना होता है। टोकन जमा होने के बाद जिस दिन दिव्य दरबार होता है उस दिन की जानकारी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया पर देते हैं। दिव्य दरबार से पहले एक लिस्ट जारी होती है जिसमें अर्जी लगाने वालों को मोबाइल नंबर के जरिए इन्फॉर्म किया जाता है। तब दिव्य दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लोगों के मन में उठने वाले सवालों की समस्याओं को बिना बताए एक पर्ची पर लिख कर दिखाया जाता है। उनकी यह सिद्धि है जिससे उन्होंने प्रसिद्धि पाई है। और आज इनकी प्रसिद्धि इतनी फैल गई है कि जो पहाड़ी के नीचे का पंचायत भवन था अब अच्छे खासे निर्माण के बाद बागेश्वर धाम बन गया है। इसके चलते आसपास की जमीनों की कीमत 80 लाख प्रति एकड़ तक पहुंच गई है। आज इस मंदिर में भक्तों के दर्शन एक बिजनेस बन गया है। विश्वास के चलते रोज यहाँ हजारों की भीड़ होती है और मंगलवार शनिवार को लाखों में हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को बागेश्वर सरकार की पहचान और शोहरत मिली है वैसे वैसे इनके भक्तों की संख्या के साथ साथ उन्हें नापसंद करने वाले लोगों की संख्या ही बढ़ गई है। इन दिनों तो बागेश्वर सरकार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। बागेश्वर सरकार का नागपुर का विवाद। दरअसल नागपुर के ऋषिमबाग मैदान में रामचरित चर्चा का आयोजन हुआ था और इसमें धीरेन्द्र शास्त्री का भी दरबार लगने वाला था। नागपुर में इस कथा की शुरुआत 5 जनवरी को हुई थी जो कि 13 जनवरी तक चलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही इस कथा को 11 जनवरी को ही खत्म कर दिया गया था। दरअसल इसी बीच महाराष्ट्र की एक संस्था अंधविश्वास श्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। नागपुर में जब इसका कार्यक्रम था तब श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी थी कि वो वहां पर आकर चमत्कार दिखाए। जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री का दावा करते हैं कि वह लोगों के मन की बात जान लेते हैं, तो ऐसे में वह उन चुनौतियों को स्वीकारे और उसे पूरा करे। और यहाँ तक कि श्याम मानव ने यह ऐलान भी कर दिया था कि अगर वो इन चुनौतियों को पार कर देते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए गिफ्ट के तौर पर देंगे। और वो 2 चुनौतियाँ जो श्याम मानव ने दी थी वो मैंने आपको स्टार्टिंग में शुरुआत में बता दी थी। ऐसे में उन पर आरोप लगे कि जहां वो 13 जनवरी तक नागपुर में रुकने वाले थे तो चुनौतियों के चलते वो 11 जनवरी को वहां से निकल गए। उन पर आरोप लगाए गए थे कि धीरेन्द्र शास्त्री राम कथा के नाम पर भूत प्रेत का दरबार लगाते हैं और जादू टोना के जरिए अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। श्याम मानव ने बागेश्वर सरकार के खिलाफ कार्रवाई की अर्जी लगाई है और धमकी दी है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन किया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र में जादू टोना के खिलाफ कानून है जो कि 2013 में बना था। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री का कहना था कि उनको तो ऐसी कोई चुनौती मिली ही नहीं थी। आपको बता दें इन दिनों बागेश्वर सरकार की कथा रायपुर में चल रही है। वही नागपुर विवाद को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक भारत में हर किसी के लिए सबूत मांगा जाता है। क्या हनुमान जी की भक्ति अंधविश्वास है? वहीं जहां एक तरफ माना जा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर को डर की वजह से छोड़कर चले गए थे, वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक उन्होंने वहां 7 दिन तक की कथा की थी और इस दौरान 2 दिन दरबार भी लगाया था। वो कहीं से ही भागकर नहीं आए थे। शास्त्री के मुताबिक लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए यह कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक यह सब आरोप उन पर नागपुर से निकल जाने के बाद लगे हैं। वो इस विवाद को खत्म करने के लिए लोगों को रायपुर आने तक का किराया देने के लिए भी तैयार हैं। वहीं दोस्तों बाबा पर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं और उनके प्रवचन सही में अंधविश्वास फैलाने के दायरे में आए तो आईपीसी की धारा 416 के तहत बाबा के बयान को लेकर कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही बाबा पर 508 के तहत भी केस दर्ज किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि भगवान या इष्ट देव की नाराजगी से किसी का कुछ हो जाएगा तो ये गुनाह बनता है, तो ऐसे में लोगों पर केस दर्ज किया जा सकता है। वैसे दोस्तों नागपुर में तो हाल ही में ये विवाद उठा है
लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का ऐसे विवादों से कोई नया नाता नहीं है, लेकिन पहले भी अपने बयानों के चलते विवादों का हिस्सा बन चुके हैं। इससे पहले बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी के ब्राह्मणों पर दिए गए बयान का जमकर विरोध किया था। वहीं कुछ समय पहले ही इनका एक छुआछूत वाला वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि तब बागेश्वर सरकार की तरफ से कहा गया था कि उस वीडियो को एडिट करके पेश किया गया है। कुछ समय पहले शाहरुख खान की पठान मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ था। उस वक्त ही बाबा बागेश्वर ने इस पठान मूवी को बॉयकॉट करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि चाहे कोई नेता हो या अभिनेता हो, जो भी सनातन धर्म का विरोध करे उससे दूर रहो। यही नहीं दोस्तों, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सिर्फ एक धर्म में ज़्यादा देखी जा रही है। मुस्लिम फेक बाबाज भी आपको देखने को मिलेंगे। शेख अब्दुल रहीम, अकमल राजा, हकीम बाबा। अकमल राजा ने एक औरत से कहा कि अगर उनके हस्बैंड की बीमारी को ठीक करना चाहते हो तो अपनी बेटी को लाकर मुझे सौंप दो। दीन मोहम्मद एक तांत्रिक सेम चीजें कर रहा था। ऐसे ही दोस्तों क्रिश्चियन बाबा मिलेंगे आपको। केरला में एक भयानक केस देखा गया जहां पर एक औरत को ब्लैकमेल किया गया था उनके कन्फेशन सीक्रेट का इस्तेमाल करके। आमतौर पर आप किसी चर्च में जाते हो तो वहां मौजूद प्रीस्ट को अपना कन्फेशन बताते हो, तो जिस औरत ने बताया इसे उसको उसी का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल किया गया और फिर उस औरत का एडवांटेज भी लिया इन्होंने। इसके बाद कुछ ऐसे क्रिश्चियन बाबा हैं जो अपने आप को बताते हैं कि ये कितने मिरेकुलस क्योर्स करने लग रहे हैं। दोस्तों यूट्यूब पर आपको एक पेज मिलेगा वीरेंद्र सिंह के नाम से, जिसके 20 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। बागेश्वर बाबा की तरह ये भी नाम बताता है, एविल स्पिरिट्स को हटाता है और लोगों की जो डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें क्योर कर देता है। कब से प्रॉब्लम है ये? एक साल हो गए। एक साल से। देख मेरे हाथों की तरफ देख और विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश, हालेलुया, शाबाश शाबाश। देखो 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 लड़का आंख पकड़ इसका, हालेलुया, चल 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 चल, शाबाश कर, चल चल, कैमरामैन जूम करो, जूम। इन फर्जी क्रिश्चियन बाबाओं पर फिल्म भी बनाई गई है जिनका नाम है ट्रांस। इसे डायरेक्ट किया था अनवर रशीद ने। इन सारे फर्जी बाबाओं की बात करते हुए हमें इंग्लिश स्पीकिंग फर्जी बाबाओं के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कुछ एजुकेटेड लोगों को लगता है कि बाबा के मुंह से अगर इंग्लिश निकलेगी तो बाबा बड़ा क्रिएटिवल बन जाएगा। एक ऐसा ही बाबा कहता है कि एक्लिप्स के दौरान खाना मत खाओ, जल्दी बासी हो जाता है। एक और बात ये भी कहता है पानी को गुस्से से देखा तो वो पानी पी लिया तो बीमार हो जाओगे। और कमाल की बात तो ये है, ऐसे फर्जी बाबाओं को IITs में भी इनवाइट किया जाता है लेक्चर देने के लिए। इसी को ही देखकर आप सोच सकते हैं कि साइंटिफिक टेम्परीमेंट की कितनी कमी है इंडिया में। दोस्तों क्या लग रहा है आपको, बाबा बागेश्वर जी पर जो आरोप लगाए हैं वो सही है या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी इन सभी धर्मों के बाबाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों को जरूर शेयर करना। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।